हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है फॉर द डेट 2 नवंबर और 3 नवंबर के लिए, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने पिछली बार तक क्या करा है, हमने सिर्फ सेक्शन फर्स्ट के सॉल्यूशंस देखे हैं और उसी सीरीज में मैं कंटिन्यू भी सिर्फ सेक्शन फर्स्ट के सॉल्यूशन को ही रखना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखा जाए ना, तो देखो 2 घंटे बैठना ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं आपके सामने सॉल्यूशंस रख दूं और पूरा मॉक टेस्ट भी हो जाए, ठीक है। और सेक्शन 1 में भी हम सिर्फ किसके सॉल्यूशंस करते हैं, एकदम मैथ्स के सॉल्यूशन ही करेंगे, क्योंकि देखो भाई पूरा यदि पेपर चाहिएगा तो पूरे पेपर को करने के लिए ना भाई उसमें बहुत टाइम चाहिए, है ना। मैं बोलता भी जाऊंगा करता भी जाऊंगा तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। देखो प्री के मॉक टेस्ट में अलग चीज है, प्री का मॉक टेस्ट हो जाता है ऐसे बोलते करते, या फिर जब भी नहीं हो पाया था, मैंने जितने क्वेश्चन हो पाए थे उस टाइम पे मैं उतने करा देता था आपको। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलने लगूंगा ना इसमें, तो शायद ही मेरे पास मैथ्स का फर्स्ट सेक्शन में, मेरे पास पहले ही सेक्शन में मेरे पास मैथ का क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, सिर्फ मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करूंगा, और यदि कोई रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं वो आपको भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है। अब से शायद थोड़े थंबनेल मेरे को चेंज करने पड़ेंगे, वहां पे ओलाई बोर्ड का मेंशन कहीं नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनकी तरफ से मेरे को मेल भी आया हुआ था। लेकिन कोई नहीं, उनसे मैं बात करूंगा एक बार, है ना, और बात करके फिर देखते हैं क्या बैठता है। यदि वो मेरे को सॉल्यूशन नहीं अपलोड करने देंगे तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको कुछ ना कुछ कभी दिक्कत आए तो आप मेरे चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे आप अपने क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ना कि वीडियो डिटेल में, ठीक है। तो और आपको बता दूं कि ये रिलीवेंट मॉक्स एसएससी क्या है, इस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जैसे कि प्रिज्म हो गया, है ना, डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक हो गया, तो ये आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। आपको भाई यहाँ से ही इन टॉपिक जो जो मैंने डाल रखे हैं उन टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सिर्फ मैथ्स का सॉल्यूशन ही करेंगे। और मैथ्स का सॉल्यूशन करते टाइम मैं एक एक चीज आपको बता दूं, जैसे मैथ्स में कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो काफी बड़े रहते हैं, मतलब जो बड़े नहीं रहते, मतलब उनकी लैंग्वेज काफी बड़ी रहती है, तो उस बड़ी लैंग्वेज को एक बार के लिए स्किप करा करो। क्योंकि भाई आपने सपोज करो कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, तो आप फिर उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करोगे, फिर नहीं आया तो फिर दोबारा रीड करोगे, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बार स्किप कर दिया करो, फिर बाद में सोचो करो ना कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये तो हर चीज हर वीडियो में ही बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, x-6 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, x-14 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। अब सेम वर्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो सेम वर्क वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना क्या होता है। ये तो हमने हमारी शीट्स में भी कितनी बार क्वेश्चन इंक्लूड करे होंगे। इफ द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड अ वुमेन इज 4:3। अच्छा यहाँ पे देख लो, रेशियो घुमा दिया इसने, मैन एंड वुमेन कर दिया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, तो मैं दोनों तरफ से जो काम करा होगा, जैसे मान लो x-6 वुमेन है, इन्होंने 14 डेज काम करा है, तो इन्होंने कितने दिन कितना काम कर लिया होगा, 14 × 3 इंटू में x-6, और इन्होंने कितना काम कर लिया होगा एक्स माइनस। जितना कम से कम लिख सको ना उतना कम से कम लिखना। मैं तो यहाँ पे देखो आपको समझा रहा हूँ तो पूरा टाइम लगेगा, लेकिन आप जितना कम से कम हो सके ना उतना ट्राई करना, ठीक है। तो देखो ये 14×3 = 42 हो गया, ये मेरे पास 60 है, तो यहाँ से 14×3 = 42x और यहाँ से 60x, तो मतलब मेरे पास 18x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 14×3 = 42 है, 42 ये करेंगे तो 6×2 = 12 और 6×4 = 25, यानी कि 252, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 840। तो 840 में प्लस 252 करेंगे तो देखो, ये मेरे पास यदि 240 होता तो 600 आ जाता, लेकिन 12 ज्यादा है उससे, तो मतलब कितना आ जाएगा, 588। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 588 अपॉन में 18, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा ये यहाँ से, 18×3 = 54। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना तीन तो, ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कितना, let x and y be the natural numbers, what is the possible value of x-y such that 35x plus में 42y is divisible by 161। अच्छा अब ये डिविजिबल बाई 161 लिख रहा है, मतलब ये डिविजिबल
होना चाहिए 161 से, तो मतलब कितने, एक तो 23 सत्ते होता है ना, 23 सत्ते 161। आप ऐसे कर सकते हो 23 सत्ते 161, लेकिन आपको यदि समझ नहीं आ रहा है ना, तो एक चीज 1 मिनट के लिए स्किप करना आप इसको, यदि इस क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है आपको, तो कुछ देर के लिए इसको स्किप करना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, जैसे मान लो ये मेरे को एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, तो सपोज करो कि मेरे पास 35 एक्स प्लस में 42 वाई है, तो ये या तो क्या होना चाहिए, 161 होना चाहिए, या फिर इसका दोगुना 322 होना चाहिए, या फिर डॉट 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 करके जो भी है। ठीक है। तो मैं अब देखो ये एक्स माइनस वाई है, तो मेरे पास यहां से मैं इसको ऐसे लिख लूं, 35 एक्स माइनस में 35 वाई इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास जितना भी आएगा ये, अब मेरे पास चाहे जितना भी आ जाए ये, मतलब यदि मैंने 35 से मल्टीप्लाई करा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैंने ये क्यों करा है 35 से मल्टीप्लाई, की ये से कट गया, मतलब 77 वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए, अब यहाँ से जो घटा के मेरे पास आएगा, तो वो 77, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, सात सात का ही मल्टीपल आना चाहिए। अब देखो पहली बार मैंने यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करा, तो 161 माइनस में 35 होगा, 161 माइनस 35 कितना होता है, 126 होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता मेरे पास। ठीक है। दो रखूंगा मैं, दो तो दो से यहाँ पे 70 आएगा ना, मतलब, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को क्या दो करना पड़ेगा ना, तो दो से यहाँ पे 70 आएगा, और 70 घटाऊंगा तो 70 घटा के कितना आएगा मेरे पास, 91, तो ये भी नहीं जा रहा है मेरे पास। अब तीसरा ऑप्शन रखो -2, -2 रखो, तो -2 रखोगे तो कितना आएगा, -2 रखोगे तो -70 आएगा, और 161 प्लस में 70 करो, 161 प्लस में 70 करोगे तो कितना आएगा, 40, और प्लस में 30 यानी कि 231। 77 की 231 होता तो है, 77 की 231 होता तो है, सबसे बढ़िया है ना भाई, ऐसे ही करना होता है क्वेश्चंस को, है ना। ये क्या पता है, ये 35 को गुणा करना और ये कैसे करना, ये भाई प्रैक्टिस से आ जाता है, हर चीज को देख के ही, हर चीज को देख के ही आ जाता है ये क्वेश्चंस तो। यही क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, अभी किसी ने जस्ट भेजा था मेरे को कि वो लाइव बोर्ड पे भैया ये मॉक टेस्ट आया हुआ है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करें, तो भाई उनको मैंने जब ये सॉल्यूशन भेजा, तो सेम यही कंडीशन लगा के उनको ये सॉल्यूशन भेजा मैंने। ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करोगे, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप करो, मैं कह तो रहा हूँ स्किप करोगे तो ही पेपर अच्छे से हो पाएगा भाई। ठीक है। मेरे पास तीसरा क्या है, तीसरा है मेरे पास, व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एचसीएफ ऑफ 184, 207 एंड 253। तो 23 इंटू 184, 3 नंबर 207, और 23 इंटू में 11, यदि आपको पहाड़े याद होंगे तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, तो 23 माइनस 8 करेंगे तो 15। ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस नहीं भेजे, तो उसने जो जो भी भेजे थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। वैसे तो देखो यार, ये एसएस लेना ओलाई बोर्ड से ना बहुत बेकार चीज है, क्योंकि यार आप पेपर दे रहे हो तो पेपर को ढंग से पेपर के हिसाब से देना चाहिए। बाकी अब उन्होंने भेज दिया तो मेरे को करना पड़ा, मैं भी क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इन रेडियस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 5√2 + 1 सेंटीमीटर, द फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछूं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, अच्छा तो आपको ये पता है कि भाई इनकी सरकम रेडियस और रेडियस का अनुपात कितना होता है, मतलब जैसे मैं कहूँ, मैं सरकम रेडियस लिख ली एक, तो एक मैंने आई आर लिख दी, इन रेडियस और सरकम रेडियस, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इनका रेशियो √2 + 1 रेशियो 1 होता है ना, √2 + 1 रेशियो 1 होता है, 1 की वैल्यू मेरे को इतनी दी हुई है, तो यहाँ से √2 + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, इंटू में √2 + 1 को होल स्क्वायर, तो √2 + 1 को होल स्क्वायर करोगे तो 2 + 1 + 2 √2, यानी कि 3 + 2 √2। अब कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये चेक करना है मेरे को, तो 5 नहीं बन रहा, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ से मेरे को क्वेश्चन है, ए कंटेनर कंटेन्स 31 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 liters ऑफ मिल्क हैज बीन टेकन एंड रिप्लेस बाय वाटर। आप खुद से बता देना कि ये क्वेश्चंस मैंने कितनी बार शीट में अपलोड करे होंगे अपने में, पूरे बेसिक के साथ और बताया आपको। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक यूज करेंगे तो भाई फिर क्या ही करना है। ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाय 2 times, अच्छा 2 times रिपीट और करा जाता है, तो मतलब 31। अब देखो इसने 5 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो इसके पास बच कितना गया होगा, 26 बच गया होगा, 26/31, ये प्रोसेस इसने 2 बार और रिपीट करी है, मतलब ये 3 बार, 3 पावर आ जाएगी इसकी। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, 26 इंटू में 26 इंटू में 26 अपॉन में 31 इंटू में 31, क्योंकि एक 31 से एक 31 कट गया, तो मतलब मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 26 676 इंटू में 26 अपॉन में 961। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है बताओ, 26 156, 15, 26 7 182, और 15 197, 19, और 26 156 और 19 कितना हो जाएगा, 175। ठीक है। और अपॉन में 961, तो 961 दूनी तो 1922 के आसपास पहुंचेगा ना, 1800 और 19 में से, हाँ ठीक है 1922, तो मतलब एक बार ही जा रहा है। ठीक है। अब इसमें से 961 घटाना कितनी बड़ी चीज है, 6,
नौ, 16, 16 7। ठीक है, तो 6। अभी कितनी बार जाएगा? हम 2 बार करेंगे, 3 बार। 2 बार करने पे कितना आ रहा है ये? 1922 आ रहा है ना? ठीक है, 19 चौका 76, और 76 और 88। तो मतलब ये कितनी बार जा रहा है? 19, ये मैंने डबल लिया है तो इसका डबल, मतलब ठीक है, 18 लीटर के समथिंग आ रहा है। ऐसे ही होंगे क्वेश्चंस तो भाई। ठीक है। इफ पी इज इक्वल्स टू 7 + में √3, 7 - में √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसकी? ठीक है, हो गई कैलकुलेट। 7 + में, अच्छा, 1 1 + में 7 + में √3, और 7 - में √3। अब 7 - √3 इधर जाएगा तो √3 कट जाएगा, तो मतलब 14/14, 7 - में √3। ये से कट गया तो 7 - √3 आंसर हो गया इसका। ठीक है। मेरे को यहाँ पे कितना दिया हुआ है? Four shopkeepers named P, Q, R, and S after offer successive discounts on an article such that P offers 60% and 10%, Q offers 55% and 15%, R offers 35 और 35%, and S offers 50 और 20% respectively. Which offer is the best to customer? ठीक है, मतलब हमको कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शन बताना है कौन सा रहेगा, तो इसमें बताओ क्या रहेगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम जितने ज्यादा नंबर्स को क्लोज लाते जाएंगे ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 60 और 10 लिया है, यहाँ पे ये 55 और 15, इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें 50 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस हो गया, और इसमें कितने का हो गया? 30 का डिफरेंस हो गया। अब मेरे को ये बताइए भाई, जितना ये डिफरेंस कम होता जाएगा ना, उतना ही मेरे पास डिस्काउंट भी क्या होता जाएगा, बताओ? क्या होता जाएगा, बताओ? तो यहाँ पे ये हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि भाई जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या रहेगा? डिस्काउंट रहेगा। अब आप करके देख लो ना। जैसे मान लो ये 60 और 10 है, 60 और 10 से कितना हो जाएगा? 70। 70 + में 6 कितना हो जाएगा? 64%। तो मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है कस्टमर के लिए। बाकी आप करके देख लो, अलग अलग भी करके देख लो। इससे मेरे पास 64 आ गया। 55 और 15 कितना होता है? 70। 70, 70 को तो हटा ही देता हूँ मैं। अब 55 75, 55 और 15 करूंगा, 15 × 5 = 75, यानी कि 8.25% घटाना है मेरे को। ठीक है। 35 35, यानी कि 35 × 35 12.25, तो 12.25 घट जाएगा। ठीक है। और 50 20, यानी कि इसमें से 10 घट जाएगा, क्योंकि 50 और 20 1000, और 1000 से वो हो जाएगा 100 डिवाइड। तो अब बताओ, इसमें से 6 घटाना था मेरे को। तो यहां से ही घट रहा है ना सबसे कम, तो यहीं से घट रहा है ना सबसे कम। ठीक है भाई, आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। Taking any three sides of the line segments out of the segments length 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर and 33 सेंटीमीटर, the number of triangles that can be formed is। क्या कहना चाह रहा है? Taking any three of line segments out of segments of length 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर and 33 सेंटीमीटर, the number of triangles that can be formed is। अच्छा, मतलब इनसे हमको कोई भी 3 सीगमेंट चुनने हैं, और 3 सीगमेंट चुनने के बाद हमको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है। तो एक बार के लिए इसको स्किप करेंगे, और फिर बाद में इसके बारे में सोचेंगे अच्छे से। ठीक है। बाकी देखो, ये स्किप करना ही पड़ेगा आपको, यदि आप इसमें सोचने बैठोगे तो भाई फिर इसमें काम चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे एक, यदि, क्या कहना चाह रहा है वैसे, टेकिंग एनी थ्री ऑफ द सीगमेंट्स, अच्छा मतलब मेरे को कोई 3 सीगमेंट्स लेने हैं, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरे को ऐसे सीक्वेंस चुनने हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि मान लो मेरे पास ए बी सी है, और मेरे पास सी सबसे बड़ी साइड है, तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास? A - B से बड़ी होगी, और A + में B से छोटी होगी। यही तो होता है ना। अब सपोज करो कि मैंने 13 17 और 19 को चुना। 13 17 और 19 को चुना मैंने। तो 13 17 और 19 से कितना बन रहा है? 4 19, और ये 30। तो हमारे पास ये एक, तो ये ट्रायंगल बन गया इन तीनों सीगमेंट से। ठीक है। आपको स्किप करना है एक बार ये, क्योंकि नहीं समझ में आएगा भाई। यदि आपकी ये मेथड आ गया ना समझ में, तो भाई सबसे बेस्ट है, और ये सिर्फ चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है। 13 17 19 से बन गया एक तो। अब मेरे पास क्या करूं मैं? 13 19 और 33 लू तो 13 19 और 33। तो 13 19 और 33। ठीक है, तो सबसे बड़ी 33 है ना, तो 33 और 6 और 32। ठीक है, तो एक तो ये बन रहा है ना?
हमारे पास किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से उनके दोनों के डिफरेंस से बड़ा, और ठीक है, और 17 19 और 33 लें तो 17 19 और 33, 17 19 और 33 तो लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि भाई हम 33 को यदि बीच में लेंगे तो दो, और ये तो इन दोनों का योग ही 36 आ रहा है, तो हमारे पे ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास दो पेयर तो आ गए हैं अब तक, है ना। और कौन सा पेयर बन सकता है? 17 19 और 33 नहीं बनाना था ना, 17 19 33 नहीं बना था, 13 19 33 बन गया था, 13 17 19 भी बन गया था, है ना। अब 13 19 और 33 मैंने ले लिया था ना पहले, ठीक है, तो मेरे पास दो ही पेयर से बन रहे हैं मेरे पास पॉसिबल तो। अब यदि आपको ये दिक्कत आ रही है, चलो बाद में देखते हैं, अभी इसमें दो कर देते हैं हम, है ना, मार्क फॉर रिव्यू लगा के देखते हैं फिर नेक्स्ट बार में इसका क्या होता है। ठीक है। टू टावर्स आर स्टैंडिंग अलोंग द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोड सॉरी, and on top of each tower monkeys were sitting. Distance between two towers is 800 meters. There was a piece of bread lying on the road in between the towers. अच्छा, मतलब ये एक टावर हो गया, ये एक टावर हो गया मेरे पास, और यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी मेरे को कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 45 है, और ये मैंने 60 मान लिया, चलो। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन from the monkey's eyes with respect to Brad were 45 degree and 60 degree respectively if the height of the tower on which monkey's eyes was making angle of depression 45 डिग्री is 400 मीटर। कहना क्या चाह रहा है ये, एक बार देख तो है। हिंदी में करके देखते हैं एक बार। एक सड़क के दोनों विपरीत पर टावर है, ऑपोजिट टावर पर बंदर बैठे हैं, ठीक है, दोनों टावर के बीच की दूरी 800 है, टावरों के बीच सड़क पर एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसपे, ठीक है, यदि टावर की ऊंचाई जिस पर बंदर की आंख का अवनमन कोण, अच्छा बंदर की आंख का अवनमन कोण जिसपे कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है ना, उसकी हाइट कितनी है, 400 मीटर है। तो मेरे को दूसरे टावर की हाइट बतानी है, तो दूसरे टावर की हाइट कैसे निकालोगे बताओ, बताओ। ये 45 के सामने वन, तो ये भी वन, तो ये वन, और ये √3। ब्रेड बीच में पड़ा है क्या? ये ब्रेड के हमसे पूछ लेता कि भाई ब्रेड की फर्स्ट सेकंड टावर से दूरी कितनी है, तो भी हम कह सकते थे कि भाई बिल्कुल मिडिल पड़ा है, तो मेरे से दूसरे टावर की वो पूछ रहा है, तो 400 √3 आ गया ना आंसर। मेरे को यहाँ पे कितना दिया हुआ है? नैन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री, 75% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, 18% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। 18% तो मतलब 82% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। इफ 438 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो आप बोथ द सब्जेक्ट पास्ड के लिए क्या करोगे, इसको जोड़ो 80 और 75, 155, 155 माइनस 82 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 155 माइनस 82 करोगे तो कितना आ जाएगा, 73%। इस 73% की वैल्यू ही तो मेरे को कितनी दी हुई है, 438 दी हुई है ना, 438 दी हुई है ना। भाई ये लिखना आता है आपसे? मान लो ये मेरे पास पूरे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, ये मेरे पास मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसमें से 80% पास हुए, इसमें से 75% पास हुआ, टोटल इतने पास हुए। तो भाई हमको जब इन दोनों को घटाऊंगा और दोनों में से पास हुए को घट सॉरी, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 80 और 75 को, और उसमें से मैं दोनों में से पास हुए को जोड़ दूंगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने ये मान के चला कि 80% है, ये मेरे पास हिस्ट्री में 80% पास हो गए, और मैथ में मेरे पास कितने हो गए, 75%। तो मेरे को ये बताओ तुम, जब हम ये लिख रहे हैं कि भाई बोथ द स्टूडेंट सॉरी बोथ सब्जेक्ट में 82% पास हुए, तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो 82% में से कुछ भाग तो ये हिस्ट्री के 80% में भी है, और ये मैथ के 75% में भी है, तो ये 82 बार डबल बार काउंट हो गए ना मेरे से, ये 82% डबल बार काउंट होंगे ना, तो इस 82% को घटाना पड़ेगा मेरे को। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों सब्जेक्ट्स में टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 438। तो मेरे को यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 18, तो मतलब 6 ही आ रही है क्या? ठीक है, क्योंकि टीचिंग 18 है, 6 का ही तो गुणा करेंगे तभी आ सकता है भाई मेरे पास 8, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आ गया ना। हिस्ट्री और मैथ्स में हमने जब दोनों को इंडिविजुअली काउंट कर लिए, और फिर दोनों का साथ में निकल रहा है 82%, तो भाई कुछ 82 का इसमें भी तो भाग जा रहा है, कुछ 82 का भाग इसमें भी तो जा रहा है,
तो ये डबल बार काउंट ना हो, इस वजह से हमने 82% को घटाया उसमें से, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, नीशू टोक ए लोन एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% एंड इन द थर्ड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%। आफ्टर 3 years ही पेड 3600 एज ए लोन, एज ए टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली। अच्छा, तो कितना ब्याज हो गया, 11 13 24, 24 और 16 40, 40% की वैल्यू 3600 मेरे से लोन पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ढाई का गुणा करना है, तो 72 और 18 90 आ रहा है ना, 9000 हजार आ तो रहे हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ ए प्लस में बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस में 1 कॉट बी माइनस में 1। सीधा आपको पता होगा जब 45 डिग्री दिया हुआ हो तो ऐसे कर देते हैं, दो ही आता है इसका आंसर। अब आप ये पूछना चाहोगे कि कैसे है, तो भाई उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे से वो है आपके सामने, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कॉट ए प्लस में बी दिया हुआ था, और कॉट ए प्लस में बी का फॉर्मूला कोई जानता है आप में से, कॉट ए कॉट बी -1 होता है +1 होता है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज में, ठीक है। वैसे यदि टेन ए प्लस में बी का निकाल देता हूँ, चलो आपके सामने टेन ए प्लस में बी का निकाल देता हूँ मैं, तो टेन ए प्लस में बी का कितना रहेगा, टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में 1 - टेन ए टेन बी, ठीक है। अब ये टेन ए प्लस में बी कितना था मेरे पास, 45 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 - टेन ए इज इक्वल्स टू टेन ए और प्लस में टेन बी, ठीक है। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ कि मैंने इधर ही ले लिया 1 - टेन ए और माइनस में टेन बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेन, ठीक है। अब यहाँ से 1 - टेन ए कॉमन लिया मैंने, तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास, 1 - 1 प्लस में टेन बी इज इक्वल्स टू टेन बी। अब बताओ, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ से मेरे पास ऐसे ही तो बनेगा ना, 1 - टेन ए टेन बी, यही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा मेरे पास। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ से भी कितनी वैल्यू आएगी, टेन ए माइनस में 1, और टेन बी माइनस में 1, ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, टू ही होती है, टू ही होती है। आप ये सॉल्व करके देख लो अच्छे से, ठीक है, तो भी आपके पास यही उत्तर आने वाला है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला अभी, कॉट ए प्लस में बी का शायद कॉट ए कॉट बी माइनस में 1 अपॉन में कॉट ए प्लस में कॉट बी, या फिर प्लस हो सकता है ऊपर भी, चलो वो तो आपको बता देंगे, लेकिन आप चलो ये कर सकते हो, देखो मैं ए को मान लेता हूँ 45 डिग्री और बी को मान लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन मेरे 15 डिग्री मान लिया मैंने, सॉरी, ए को 30 डिग्री और बी को 15 डिग्री। मेरे पास कॉट 30 की वैल्यू तो पता है, लेकिन कॉट 15 की वैल्यू के लिए मैं टेन 15 की निकाल लेता हूँ। टेन 15 की कितनी हो जाएगी, टेन 45 माइनस में टेन 30, तो टेन 45 माइनस में टेन 30 अपॉन में 1 + 1/√3, तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास, √3 माइनस में 1 और √3 प्लस में 1, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये √3 माइनस में 1, तो 3 प्लस में 1 4, और 4 माइनस में 2 √3 अपॉन में 2, तो यानी कि 2 माइनस में √3, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 15 2 प्लस में √3। अब यहाँ से आ गया ना, √3 माइनस में 1 बन रहा है तो, और ये √3 प्लस में 1 बन जाएगा, तो आ गया ना मेरे पास सीधा सीधा। आपको हर तरीका बता रहा हूँ यार, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। If A and B are the two events such that P is equals to 0.67 and PV is equals to, and P A intersection P is equals to 0.47, then find the odds in favor। तो odds in favor क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, यही तो होता है। यदि ये ऑड की जगह मेरे से अगेंस्ट पूछ लेता, तो अगेंस्ट क्या होता है, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता दूं कि ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जो एक से बढ़ी नहीं जा सकती है, ये ऑड अगेंस्ट और फेवर, ऑड इन फेवर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक से ऊपर भी जा सकती है, एक से छोटी भी आ सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, कहीं बाद में ढूंढते रह जाओ कि भाई ये प्रोबेबिलिटी कैसे एक से आ गई ज्यादा, ठीक है। तो हमारे पास पी नीदर ए नॉर बी पूछ रहा है, नीदर ए नॉर बी, तो नीदर ए नॉर बी, देखो आपको चित्र से यदि बता दूं, तो मेरे पास देखो, यहाँ पे मान लो ये मेरे पास ए था और ये मेरे पास बी था, सपोज करो ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास नीदर ए चाहिए, मेरे को नीदर ए,
तो नीदर ए क्या है, नीदर ए मतलब ये मेरे पास पूरा रंग आ जाएगा, नीदर ए मेरे पास पूरा रंग ही आ जाएगा, है ना। लेकिन नीदर ए में ये वाला पार्ट भी जाना था मेरे पास, ये वाला भी, ये ये वाला भी जाना था, बी वाला। लेकिन मेरे को नॉर बी भी नहीं चाहिए। तो मेरे को ना तो ये चाहिए, ना मेरे को ये चाहिए। तो अब मेरे को बता सकते हो कि भाई मेरे पास कौन सा हिस्सा बचा जो मेरे को निकालना है, जो मेरे को निकालना है। तो ये मेरे पास नीदर ए नॉर बी, और कुछ नहीं है। ये मेरे पास क्या है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार ही तो है। आप करके देख लो चाहे। ये मेरे पास पूरा ए बार था, यदि मैं पूरा ए बार आपके सामने ड्रॉ करूं, तो पूरा ए बार में मेरे पास यही तो शामिल है। ये ए को, ए के इस वाले पार्ट को हटा दूंगा मैं पूरे को, तो पूरे ए बार में यही तो शामिल है। और पूरे बी बार को यदि मैं शामिल करूंगा आपके साथ, पूरे बी बार को यदि मैं शामिल करूंगा, तो पूरे बी बार में मेरे पास क्या है, ये पूरा बाहर वाला, और ये ए का ये वाला पार्ट, ये मेरे पास क्या है, बी बार है, बी बार है। तो मेरे को अल्टीमेटली निकालना क्या है, जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन चूज करूंगा, तो मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, यही वाला तो है, पूरा बाहर बाहर वाला ही तो बचा। तो इस ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, वन माइनस में पी ए यूनियन बी, वन माइनस में पी ए यूनियन बी। तो इसका क्या होता है, अब तो मेरे को पता है इसका। तो वन माइनस में पी ए 67/100, प्लस में पी बी 52/100, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी 47/100। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 67 प्लस में 5 72, तो वन माइनस में 72/100, यानी कि 28/100। और 28/100 कितना होता है, 7/25। ठीक है। अब ऑड्स इन फेवर पूछ रहे हैं, तो फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल, 7/18। ठीक है। मेरे पास यहाँ से क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ, अच्छा, 2 की पावर a प्लस में b इज इक्वल्स टू 2/8। 2/8 मतलब कि 8 की पावर 1/2, और 2 की पावर 3/2। ठीक है। तो मतलब मेरे पास 3/2 बनने चाहिए, ये वाला और ये वाला। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब दोनों ही 3/2 हो गए, तो फिर तो हिट एंड ट्रायल ही लगाते हैं, और तो क्या ही है भाई, फिर तो हिट एंड ट्रायल ही बच रहा है ना मेरे पास। भाई जब दोनों ही हमारे पास 3/2 के बराबर दे रखे हैं, यहाँ से यही तो आएगा, टू ए माइनस में बी इज इक्वल टू 3/2, ए प्लस में बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल ही लगा सकते हैं, और तो क्या लगा सकते हैं, पहले 1/2 रख के देखो। अब भाई फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होते हैं। 1/2 रखेंगे तो ए की वैल्यू बना रही है ना, और यहाँ से 1/2 रखेंगे तो 3/2 माइनस 1/2, ए की वैल्यू 1। यही पॉसिबल सेटिस्फाई वैल्यू दिख रही है मेरे को। जब ए की वैल्यू हम, बी की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5/2, तो ए की वैल्यू 5/4। और इसमें 1 रखेंगे तो इसमें अलग आ रही है, हमारे पास 1/2 ही सही है, हिट एंड ट्रायल से ही। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी देखो। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 33 प्लस में 9, 33 कॉमन ले लिया मैंने सब में से, सॉरी 33 प्लस में 33 प्लस में 33, यहाँ तक कॉमन लेना पड़ेगा ना मेरे को। या कितने टर्म्स हैं ये, 33 33 33 33 51 तक जा रहे हैं। तो ये कितने टर्म्स हो गए, मेरे पास पहले मैं टर्म्स निकाल लेता हूँ। 9 प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू मेरे पास कितना है, 51 है ना, क्योंकि 51 टर्म है आधा। ए, ये वाला 51 टर्म है ना, मतलब सॉरी, ये वाला टर्म मेरे को 51 दे रखा है ना, लास्ट वाला टर्म। तो मैंने क्या करा, इधर 9 को लेके गया तो 42, और 42/2 करूंगा तो 21, तो एन की वैल्यू 22 आ गई। तो 33 × 22, तो ये बन गया मेरे पास। अब मैंने 33 को हटा ही दिया है, ठीक है, प्लस में 1/33। अब मेरे पास ए का बन गया 22 टर्म्स है, तो n/2 इंटू में ए प्लस में ए एन कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 51 यानी कि 60। ठीक है। तो 11 थी 33 और 20 बच जाएगा यहाँ से। तो 33 इंटू में 20, और 33 इंटू में 22, 22 66, 6 और 72 प्लस में 20, 726 प्लस में 20, 746। या फिर यूनिट डिजिट एक में ही तो दिख रहा है 6, चेक करके देख लो, ये तो 20 है मेरे पास। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज, अच्छा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विल बी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 3πr²। ठीक है। और 3πr², पाई में तो 11 भी छुपा हुआ है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 8 16 है, 16 और 5, तो यही ऑप्शन सही बैठ रहा है। 9 और 3 नहीं है, 2 और 7, 5 और 2 नहीं है, तीनों ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास ठीक है, 11 का मल्टीपल।
भाई यार देखो, इनमें प्रॉब्लम क्या रहती है ना, कि जैसे मान लो ये मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, अब वॉल्यूम दे के मेरे से पूछ रहा है, लेकिन द टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3/r² निकालना है ना, तो कहीं ये 11 कट ना गया हो, ये एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है। तो 2/3 इंटू है 22/7 इंटू में आर क्यू की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 2156 अपॉन में 375। ये मेरे पास कितने कट जाएगा, 125। ये इसको एक से काट लेते हैं, दो से काट लेते हैं, तो 1078। ठीक है। और बाई अंठे, बाई चौक 88, बाई नंबर 198, तो 49 इंटू में 7 अपॉन में 125, मतलब रेडियस की वैल्यू मेरे पास 7/5 आ गई। ठीक है। तो 3 इंटू में 22/7, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा 11, 11 कट ही नहीं रहा है, तो हमारे पास 11 का मल्टीपल आ गया सीधा। ठीक है, करते रहना भाई ये तो। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। भाई केयरफुल रहें इस क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है। केयरफुल इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब बॉड मास का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको करने से पहले थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से 20 है, 20 प्लस में, अब कैसे सॉल्व करें इसको। 0.4 भाग 0.008 है, तो मैं ऐसे करता हूँ 4/10, और ये हो गया मेरे पास 8/1000। एक जीरो से एक जीरो, मतलब कि 400/8 बच गया, 400/8 यानी कि 50 लिख दिया मैंने सीधा सीधा। ठीक है। और 4.4 ऑफ, तो यानी कि 8.8। ठीक है। ऐसे कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 0.96 और 0.8, तो ये तो 1.2 है, 1.2 इंटू 0.8 करेंगे 0.96, ये करेंगे 2.2 भाग करेंगे इसको, तो 4, 50 प्लस 4 54, और 20 74 आ रहा है ना आंसर। भाई केयरफुल रह के करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 143 स्क्वायर प्लस में 143 प्लस में 144, कैसे करें। वैसे तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता रहना चाहिए, यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो 144 आना है। कैसे आना है ये भी दिख रहा होगा अब आपको आराम से। आपने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं फिर बताओ। देखो 143 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में, मैं इसको 143 प्लस में 1 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, कोई बुराई है। अब इस 143 को और इस 143 जोड़ूंगा तो 2 इंटू 143 प्लस में 1 बन रहा है ना, A² प्लस में 2AB प्लस में B², यानी कि 143 प्लस में 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 का। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इस शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg ऑफ राइस। भाई डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक अच्छे से करवा रखा है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च करके देख लेना डिसऑनेस्ट डीलर भाई, इजी मेथड, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राइस इज 65 पर केजी एंड द मार्केट प्राइस इज ₹80 पर केजी। तो मेरे पास यहाँ से कितना, 13 की जगह 15 मार्क करा है, मतलब 65 65 80, तो 5 से काट लो 13, 13 की जगह 16, 16 सॉरी 13 से 16 करा है। द वेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज वेट ऑफ 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। तो यहाँ से 4 है और यहाँ से 5 है, मतलब मैंने 200 से काट लिया, तो 5 की जगह वो दे कितना रहा है, 4 ही दे रहा है। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर। ठीक है, तो मतलब ये 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 4 से 3 में दे रहा है। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो भाई इसमें बेसिक भी समझाया है आपको, बेसिक समझ में आ जाएगा इसका, जब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये मैंने तुरंत ऐसे कैसे लिख दिया। और आपने हमने जो शीट्स अपलोड करी हैं प्री में, 10 से 12 या 11 शीट जो भी हैं, तो वो जाके आप देख लेना, वहां पे भी आपको पूरा डिटेल्ड मेथड बताया कि भाई ये ऐसे कैसे लिखाई आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया, ये कैसे कैसे आ गया। भाई ये 4 से 3 4 से 5 तो हर कोई लिख देगा, लेकिन ये नहीं समझा पाएगा कोई कि भाई ऐसे ही क्यों लिखा है। ठीक है। और स्टूडेंट्स को जब तक समझ में नहीं आया, जब तक क्या ही वो है। ठीक है। तो ये 4 चौक 16 से 16 कट गया, तो मतलब 13 की चीज को 15 में बेचा उसने, कितने का फायदा, वो 2 का 13 पे, 1/13 कितना होता है, 7.69%। तो 2 गुणा करेंगे तो 14, और 1.38, 15.38 आ रहा है ना। ठीक है। इन ए 50 ओवर क्रिकेट मैच द एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 22 ओवर इज 5.5, मतलब कितने रन बना लिए उन्होंने, बाई पंजे 110, और बाई पंजे 110, 121 रन बन गए। ठीक है। व्हाट शुड बी द आस्किंग रन रेट ओवर फॉर द नेक्स्ट 28 ओवर्स इफ इट हैज टू चेज ए टारगेट ऑफ 292 रन। मतलब अब कितने रन रह गए मेरे पास, 171 रन रह गए, 171 रन मेरे को कितने बनाने 28 ओवर में। तो करो, 28 पंजे 140 और 28 के 168, 3 बच गया।
जीरो। उतनी 6.1। ठीक है। if the sum of length, breadth and height of a large cuboidal box is 17 centimeter and the total surface area of that box is 168 centimeter square, तो then find the मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो यहाँ से कैसे आएगा? अच्छा, सम दे रखा है मेरे को, तो सम कितना दिया हुआ है? एल प्लस में बी प्लस में एच दिया हुआ है मेरे को 17। और यहाँ से ये कितना है? ये है मेरे पास 2 LB प्लस में बी एच प्लस में एच एल। अब भले मनुष्यों, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ से सब सारी चीजें यही तो आएगी मेरे पास। एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 289 और माइनस में 168, क्योंकि ये 168 ही तो बनेगा मेरे पास। 2 LB प्लस में बी एच प्लस में एच एल। 121। 11 आ रहा है ना? भाई कैसे आया कैसे नहीं आया, तो भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा। यदि नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं है कुछ, भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें। इफ 3 की पावर x, 4 की पावर y और 12 की पावर माइनस जेड, देन एक्स 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/z। करना आता है ऐसे क्वेश्चंस? तो 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y इज इक्वल्स टू, ये इनको मैंने k मान लिया। तो मेरे पास यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की पावर 1/x। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की पावर 1/y। ऐसे ही करना पड़ेगा। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की पावर माइनस में 1/z, क्योंकि जेड था ये। क्या करें? ठीक है। तो 12 को मैंने जब k की पावर माइनस में 1/z लिखा, लेकिन 12 तो ऑलरेडी 3 × 4 होता है, तो 3 × 4 की वैल्यू मेरे पास k की पावर माइनस 1/z। तो k की पावर 1/y प्लस में 1/x की वैल्यू k की पावर माइनस 1/z। ठीक है। तो यहां से मैं यदि ऐसे लिख दूं 1/y प्लस में 1/x, मतलब k से k उड़ गया ना, तो माइनस 1/z इधर आएगा तो प्लस 1/z। जीरो आ रहा है ना आंसर? अच्छा। Age of A is 60% more than that of age of B, and age of C is 30 years more than that of age of B. Find the age of C if the average age of all three persons is 40। अच्छा, एवरेज पर्सन्स कितने हो गए? तो 120 ईयर्स हो गए टोटल तो। ठीक है, अब टोटल निकाल लेते हैं। 60% मोर देन दैट ऑफ बी, तो मतलब 8x और 5x। ए की वैल्यू तो ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x प्लस में 30। इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 120। मतलब कि 8×5 = 13, 13×5 = 18, 18 और 120 माइनस 30। 18x की वैल्यू मेरे पास 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मेरे को क्या पूछ रहा है? सी की एज पूछ रहा है। तो सी की एज कितनी होगी मेरे पास? 5×5 = 25 और 30 55 हो जाएगी। ठीक है। Three fruits are randomly drawn from a basket having 6 apples, 2 mangoes, and 4 bananas. What is the probability that one is mango and other two are apples? बताओ। अब इसमें तो स्पेसिफिक दिया हुआ है, वन इज मैंगो एंड अदर टू आर वो। तो यहाँ से दो में से कोई एक मैंगो चुनने की प्राइस पे दो हो जाएगी, और दो एप्पल चुनने हैं, तो 6C2 अपॉन में 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो यानी कि 12 C और 3। तो 2 इंटू में 6 इंटू में 5, 4 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, और 12 इंटू में 11 इंटू में 10 अपॉन में 3 इंटू में 2। दो से, सॉरी, ये दो कट गया। ठीक है, तो 6×5 = 30 और 6×2 = 12। ठीक है, तो 2 इंटू में 11 इंटू में 10, 10 से 30, 3/22 आ रहा है। अच्छा। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इन 8 hours। एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 hours। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। भाई यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये समझ में आ रहा है कि भाई इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दो, तो हिट एंड ट्रायल से सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड पता है कैसे आता है दिमाग में? आपने जब 25 देखा और ये आपने ये देखा ना कि भाई ये तो एकदम इंटीजर नंबर दे रखा है अभी, और एक एकदम इंटीजर, तो आप ये सोच सकते हो आराम से यदि सोचना चाहो तो। ठीक है। लेकिन सोचने के लिए क्या चाहिए आपको? दिमाग चाहिए, वो आप में है नहीं।
कौन सी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकलवानी है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकलवाए। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 8 8 आवर्स मेरे पास डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, तो मेरे से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है, अब 9 रखूंगा मैं इसकी जगह। तो 9 रखने के बाद भाई मेरे पास, मैंने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिला के मैंने 8 आवर्स लिए हैं, तो मेरे को ये बताओ कि भाई मैं कितनी ज्यादा लूं बोट की स्पीड की भाई मेरे पास ये 8 आवर आ जाए। और भाई इतना तो मेरे को स्पीड भी नहीं लग रहा, मान लो मैं 39 ही बना दूं इसको, 30 और 39 ही बना दूं, भाई ऐसे तो मेरे पास आंसर ही नहीं आएगा। और 9 तो हो ही नहीं, 9 होएगा ही नहीं फिर आंसर। ठीक है, अब मैं 5 लेता हूँ। ठीक है, तो 5 लेके मैं क्या कर दूंगा, 5 अब 4 लूंगा मैं, मान लो सपोज करूँ मैं 4 लेता हूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन सीधा सीधा से दिख रहा है, 9 - 4 और 9 + 4। भाई दोनों मल्टीपल है, दोनों सही दिख रहे हैं। 9 - 4, 25/5 करूंगा तो 5, और ये करूंगा तो 39/13, तो मतलब कितनी। भाई हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट मेथड है, यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है ना, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका आंसर 4 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन अब कैसे भाई, वो भी तो समझाना पड़ेगा ना। तो वो समझाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और क्या करोगे। x + y = 8, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 35/x - y प्लस में 52/x + y = 11। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या करें। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये 175 बन जाएगा ना। 175 बन जाएगा, तो 39 कितना हो जाएगा, 7×9 = 63, 6 और 273। ठीक है, 7 × 3 = 21, सही है। 273 अपॉन में x + y है, ये मेरे पास कितना है, 56 आ जाएगा। क्योंकि मैं घटाना चाह रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को मैं घटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं किससे करूंगा, 5 से कर रहा हूँ। 5 से करूंगा तो 260 अपॉन में x + y = 11×5 = 55। ठीक है, तो मैं आप दोनों को घटा दूंगा, तो मेरे पास x + y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। सीधा सीधा देख लो, देख लो, दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा तो 13 अपॉन में x + y = 1। अब भाई ये सब, अब आपको क्या लगता है, ये और कोई मेथड बढ़िया सा दिख रहा है आपको इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। दोनों मल्टीपल्स भी दिख रहे हैं, तो भाई ऐसे मेथड्स में तो आप फिर भी घबराओगे, तो यार मैं भी क्या कर सकता हूँ बताओ। आपको शॉर्टेस्ट बोला है, तो बाकी में शॉर्टेस्ट ही मिलेगा। ठीक है, if x + y x - y = 1, then what is the value। ठीक है, तो x/y यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, और 6 - 1 5, जमा दो। 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 प्लस में 25 74, अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 25 24, और प्लस में 4 × 7 = 28, 28 माइनस में, सॉरी सॉरी, 4 × 5 = 20, 20 माइनस में 7, 13, 13 का स्क्वायर 169/13 मतलब 13, 24 प्लस में 13 37, 74 अपॉन में 37 कितना होएगा भाई, 2 ही तो होगा। जितना कम से कम लिख सकते हो उतना कम से कम लिखा है मैंने। ठीक, and we started a business in partnership by investing 20,000 and 15,000 respectively. After 6 months, he joined with them rupees 20,000। प्रॉफिट पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, और भाई पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस में तो फ्री के नंबर्स हैं, यदि देखो सीधा सा ही क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को। एट द एंड ऑफ द 2 years दे अर्नड 25,000। ठीक है, तो हमको बी का प्रॉफिट निकलवा रहा है, तो बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मान लो मैं ए और बी और सी हैं। यदि मैंने टोटल में इसको 20 20 से काट दूं मैं, सॉरी, यदि मैं इनको ऐसे करता हूँ, मैं इसको 5 5 हजार से काट लेता हूँ, 5,000 से काटूंगा तो इसको 4 बार, इसको कितना आ जाएगा मेरे पास फिर 3 बार, और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 4 बार। लेकिन इसने 6 मंथ के बाद कराया, तो इसने 18 मंथ के लिए कराया। इन्होंने कितने के लिए, 24 के लिए कराया, इसने भी 24 के लिए कराया, तो 24 × 4 = 96, 24 × 72, और 18 × 72। ठीक है, तो 4:3:3 क्योंकि 24 × 4 = 96, और 24 × 72 = 24 × 72। तो 4 3 7 3 10 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 25,000। एक की वैल्यू 25, तो चार की वैल्यू, सॉरी तीन की वैल्यू 7500। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 10√3 cm फॉर टू सर्कल्स whose radii 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। भाई ये प्रीवियस ईयर में इतना बढ़िया क्वेश्चन और सबसे मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। अभी प्री के पेपर में भी कितना ही शिफ्टों में पूछे गए होंगे क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स निकालो और वगैरह वगैरह। कॉमन टेंजेंट दे रहा है, ट्रांसफर टेंजेंट दे रहा है।
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड कि भाई ये इसका स्क्वायर 300 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और माइनस 9 - 5 का 4, और 4 का स्क्वायर 16। 316 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 316 मतलब 4 इंटू 6 × 7 = 28, और 4 डी की वैल्यू 2√79 तो आ रही है। क्योंकि भाई हमको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर दिया हुआ है, मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। ए रन्स 35% फास्टर देन बी। 26 है तो 27 है। एंड कैन अलाउ बी ए लीड ऑफ 14 मीटर टू एंड रेस इन डेड हीट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस? मतलब कि इसने 14 मीटर की, ए ने बी को 14 मीटर की लीड दी है। आपको लीनियर रेस वाला टॉपिक भी अच्छे से समझना है ना, तो व्यू वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। आपको हर एक चीज का डिटेल्ड ऑपरेशन मिलेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक चीज का डिटेल्ड एनालिसिस, है ना। तो 27-20 है, मतलब कि इसने 14 मीटर का वो दिया है, 7 की वैल्यू भी मेरे पास 14 दी हुई है, तो एक की वैल्यू 2, तो यानी कि 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। जब ए ने 54 चला है तो बी ने कितना चला है? बी ने चला है 40 मीटर, और उनके बीच में जो डेड हीट पे खत्म हुई है रेस। अब एक क्वेश्चन रह रहा था, सॉरी हमने चौथा क्वेश्चन छोड़ा था ना। अब चौथा क्वेश्चन कैसे छूट गया था भाई? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कैसे करोगे? पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? मीन। 67 और 21 कितना होता है? 88। 88 और 13 101, 101 और 34 135, 135 और 45 180, 180। ठीक है, तो 180/5 करेंगे यानी 36। 36 मेरे पास मीन आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस करूँ। वेरिएंस हमने पिछली बार निकालना सीखा ही था कि हम मीन कैसे क्या करेंगे? एक्स एम माइनस में एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन करेंगे। ठीक है, और इसका सिग्मा भी चाहिए मेरे को। ठीक है, तो 36 आ रहा है, 36 के हिसाब से 21 घटाऊंगा तो 225, और 36 माइनस में 21 67 करूंगा तो 31। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। ठीक है, अब इनको जोड़ते जाओ साथ साथ, तो जोड़ेंगे तो 1186 बन रहा है। 1186। अब ये मेरे पास कितना था? सॉरी, 1186 बन रहा था ना, है ना। 1186, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 529। 1186 और 529, 5, 1, 7 और 1। ठीक है, यही बन रहा है। हाँ, और 34 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1719 बन जाएगा फिर, क्योंकि 36 माइनस में 4 होगा ना। 36 माइनस में 34 मतलब 2 का होल स्क्वायर, और 36 माइनस में 45, 9 का होल स्क्वायर 81। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है? 1800। 1800 अपन में कितना करना है मेरे को? एन से डिवाइड, तो 360। अब ये मेरे पास वेरिएंस है, और वेरिएंस का रूट कितना होएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। 361 किसका रूट होता है? 19 का, तो ये भी 19 के अप्रोक्सीमेट ही तो जा रहा है। ठीक है, 5 बार तो कर दिया था ना, 9 बार रह रहा था। हाँ, तो हमने क्या करा था? यहाँ पे ट्राइंगल्स निकालने थे मेरे को, तो ट्राइंगल्स एक तो 13, 17, 19 का बन ही रहा था, क्योंकि देख लो, 2 है, 2 से बड़ी है, सॉरी 4 से बड़ी है, और 31 से छोटी है ना। 17, 19, 33 का बन रहा है। 17, 19, 33 का नहीं बन रहा है। 13, 19, 33 का बन रहा है। 6, 33 से, और 32, 6, 19, 33 का बन रहा है। सॉरी, 13, 17, 33 का बन रहा है ना। 13, 19, 33 का, है ना। और 13, 17, 33 हमने काउंट करा है या? 13, 17, 33, तो 13, 17, 33 मतलब कि इससे छोटी तो है ही नहीं, क्योंकि 30 बन रहा है ना मेरे पास, और 30 से तो बढ़ी जा रही है ये संख्या, 33। 30 से तो बढ़ी जा रही है ना, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो वही होगा हमारे पास। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देख लेते हैं रीजनिंग के जो जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए होंगे, वो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, कितने लेटर बन सकते हैं तो बताओ? 4, मतलब कि डी। डी के बाद आर, है ना। आर के बाद एच। डी आर एच से मेरे हिसाब से तो कोई वर्ड स्टार्ट होता नहीं है वैसे तो। ए, डी आर एच, और डी से स्टार्ट करेंगे तो ई, एच, आर, टी, डी, ए। बन रहा है वही। इससे करेंगे तो टी, एच, आर, ई, ए,
अभी थ्रेड तो होता है ना, थ्रेड धागा, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाउ मेनी मीनिंगफुल लेटर्स कैन बी फाउंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेटर ओनली वंस। तो कैंप तो बन ही रहा है एक, है ना। कैंप, कैंप के अलावा कोई बन रहा है? कैंप के अलावा कोई बन रहा है क्या? ये 30वां खुद से करना, 34 से करना, 35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42। चलो तो खुद से ही कर लेना फिर, है ना। ठीक है। तो यदि वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ो, है ना, क्योंकि पेपर भी पास आ गया।